इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। खबरों की शुरुआत जम्मू कश्मीर की आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के इम्कानात को खत्म करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि हम जम्मू कश्मीर के आवाम और यहाँ के नौजवानों के साथ बात करेंगे। इसी दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने का इशारा देते हुए कहा कि वोटर लिस्टों का अमल मुकम्मल होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुनक्कद होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की और अमन की सूरत हाल को खराब करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। अमित शाह ने सवालिया अंदाज में कहा कि क्यों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती वो सब करने में नाकाम हुए जो बीजेपी सरकार ने महज 2 सालों में कर दिखाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने 70 सालों से जम्मू कश्मीर में पल रही शिद्दत पसंदी का खात्मा नहीं किया जो हमने कर दिखाया और नौजवानों के हाथों में अब बंदूक के बजाय कलम है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 70 सालों से जमहूरियत को 87 MLAs और 6 MPs तक महदूद रखा गया था, जबकि गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को छोड़ दिया गया था। अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद 56,000 करोड़ रुपए की बैरूनी सरमायाकारी जम्मू कश्मीर पहुंच गई है, जो बिल आखिर नौजवानों को रोजगार फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि हमने करप्शन के खात्मे के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो तश्कील दिया, जो कि 3 खानदानों की खानदानी हुक्मरानी की वजह से गुज़श्ता 70 सालों में सरपरस्त रही। तारीख में पहली बार जनवरी 2022 से 1.62 करोड़ सयाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर को खुशाइन करार देते हुए कहा कि इस दौरे से लोगों के लिए कुछ न कुछ बेहतर ही होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर किया कि मौसूफ वज़ीर दाखिला उनकी तरफ से रखे गए तमाम मुतालबात पर हमदर्दी से गौर करेंगे। नाज़रीन, आपको बता दें कि सईद अल्ताफ बुखारी ने भी गुज़श्ता शाम वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का मानना है कि हमारे मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के पास ही है। उनका कहना था कि वज़ीर दाखिला दौरे पर आए हैं, हमने उनके सामने रियासी दर्जे की बहाली, इंतखाबात के इनकाद, मेवा सन्नत से वाबस्ता लोगों को दरपेश मसाइल, नौजवान जो कि बंद हैं उनकी रिहाई वगैरह के मुतालबे रखे हैं। उम्मीद है कि उन पर हमदर्दी से गौर करेंगे। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि मुझे हैरानी हो रही है कि मेनस्ट्रीम सियासतदानों का एक तबका अवामी मुतालबात को अक्सर नजरअंदाज करते हुए रियासत के दर्जे यानी स्टेटहुड की बात कर रहा है और दावा करता है कि वो रियासत का दर्जा बहाल करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सियासतदानों का ये तबका लोगों को बेवकूफ बना रहा है और लोगों को हकीकत नहीं बता रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह इस बात के लिए वादाबंद हैं कि वो रियासत का दर्जा रियासत की हदबंदी के बाद बहाल करेंगे। उनके मुताबिक ये सियासतदान जानबूझकर ये बात लोगों को नहीं बताते हैं कि हुकूमत हिंद ने पार्लियामेंट के सामने ये दावा किया है कि रियासत का दर्जा आर्जी वक्त के लिए मुअत्तल किया गया है और हदबंदी के बाद इसे बहाल किया जाएगा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त से आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तारीख के इस अहम मोड़ पर भी अगर हमने इत्तेहाद और इत्तेफाक से गुरेज किया और अपने हकूक की बहाली के लिए खड़े नहीं हुए तो आने वाली नस्लें हमें किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि नौजवान नस्ल के लिए बेहतर मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों के लिए एक पुरअमन, पुरसुकून और तामीर और तरक्की पर मबनी माहौल पीछे छोड़ने के लिए हम इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करें और अपने हकूक के हसूल के लिए यकजबां हो जाएं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम को इस वक्त मजहबी, इलाकाई, खुसूसन लसानी बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के आवाम को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है और जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो इंतहाई तशवीश कौन है और हमें एक होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चलें, सरहदों पर ड्रोन खतरात को बड़े चैलेंज करार देते हुए BSF DGP ने कहा कि सरहदों पर तैनात फोर्सेस किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है। तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन, DGP BSF ने दीगर अफसरान के हमरा सरहदी जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने BSF एहलकारों की सराहना करते हुए कहा कि इंतहाई ऊंचाई पर तैनात फोर्सेस एहलकार मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल काफी बेहतर करार देते हुए कहा कि BSF पुलिस व सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई जारी रखी हुई है। आखिर में चलते चलते नाज़रीन को बताते चलें, जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के हाल इलाके में उस वक्त सनसनी और खौफ व दहशत का माहौल फैल गया जब नाका पर बैठी
पुलिस पार्टी के एक एहलकार की सर्विस राइफल से हादसाती तौर पर गोली निकली जो शोपियां के एक नौजवान के जिस्म में जा लगी और SMHS अस्पताल में मज़कूरा नौजवान जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। पुलिस एहलकार की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और पूछताछ शुरू कर दी गई है। नौजवान की शिनाख्त आसिफ अहमद पडरवल अयूब के बतौर हुई है। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए और मैयत आखिरी रसूमात के लिए लवाकिन को सुपुर्द की गई, जबकि मज़कूरा नौजवान की लाश उसके आबाई घर पहुंचा दी गई तो वहां कोहरा मच गया। बड़ी तादाद में लोगों ने मज़कूरा नौजवान की नमाज जनाजा में शिरकत करके उसे पुरनम आंखों के साथ सुपुर्द लहद किया। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस के एडिशनल जनरल विजय कुमार ने इस बात की तस्दीक की कि नाका पर बैठी पुलिस पार्टी के एक एहलकार की राइफल से हादसाती तौर पर गोली निकली जो मज़कूरा नौजवान को लग गई, जिससे वो जख्मी हुआ। मज़कूरा नौजवान SMHS अस्पताल में लुक्मे अजल हुआ। विजय कुमार के मुताबिक पुलिस ने इस ज़मन में केस दर्ज करके मामले की बारीकबीनी से तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, आदाब अस्सलाम।